हेलो एवरीवन। मैंने अभी अभी रिसेंटली एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें थी। बहुत सारा कुछ मुझे उसमें से सीखने को मिला। बहुत सारी ऐसा लाइफ लेसन्स मुझे सीखने को मिले जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा अ, बताना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ मयूर ब्रह्मभट्ट और मैं अभी कनाडा में कैलगरी में और सेठ कॉलेज में अभी स्टडी कर रहा हूँ। मुझे इधर आए सिर्फ 3 महीने हुए। मैं जनवरी इनटेक में आया था। तो ये मेरा थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इस इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक स्टूडेंट एसोसिएशन हर एक कॉलेज में होता है, जिसके थ्रू एक एक चेन होता है, जिसमें पहले आप ले लो एक स्टूडेंट्स, बीच में स्टूडेंट एसोसिएशन और बाद में होते हैं अपर अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़। तो कोई भी अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो ये चेन से होकर के जाएगा। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स की ये वर्क करती है जिसके लिए हम इस इलेक्शन को रन कर रहे थे। वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक पोजीशन होती है स्टूडेंट एसोसिएशन में। मैं सेट में हूँ, तो उसका स्टूडेंट एसोसिएशन है, तो उसको आप मिला दो सेट्सा। तो उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। एक पोजीशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे 9 बंदे चुने जाते हैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो टर्म होता है वो विंटर टू विंटर होता है। लाइक पिछले विंटर में जितने लोग खड़े थे उसका टर्म अभी खत्म होने वाला है और मई से लेकर के वापस से नया टर्म शुरू होता है। तो ये एक मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी इस बारे में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि इलेक्शन के बारे में कैसे मुझे ख्याल आया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जो हम आगे जाके वीडियो में देखने वाले हो। आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और ऐसे-ऐसे टॉपिक्स और ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, वो आपको ईज़िली आपको पहुँच सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जनवरी इनटेक है, तो मैं दिसंबर में आया था। 1 मंथ और 1 एंड हाफ मंथ मैंने कुछ किया ही नहीं था। बेसिकली मैं जस्ट इधर सेटल हो रहा था कि लोगों को समझना, नए-नए दोस्त मिलना, सबसे बात करना, समझना, जॉब ढूँढना, अकोमोडेशन ढूँढना, वो सारी चीज़ें 1 एंड हाफ मंथ में सब कुछ निपट गई थी। इलेक्शन के लिए मेरे पास एकदम थोड़ा-सा टाइम था, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट शुरू हो रही थी वो फ़रवरी से थी। जनवरी, फ़रवरी से सब कुछ इलेक्शन की डेट शुरू होने वाली थी। तो उससे पहले मुझे जब पता चला कि ऐसा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पोजीशन है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मेरे एक मेंटर्स हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे-ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास इतनी करेज नहीं थी स्टार्टिंग के पॉइंट में कि मैं ये सब चीज़ को झेल पाऊँ, क्योंकि एक नया देश है और जितने भी इस इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो कहीं न कहीं 1 साल या फिर 2 साल के बाद खड़े होते हैं या फिर 1 सेमेस्टर के बाद खड़े होते हैं। बट एज़ अ रूल हमको एक गाइडेंस होती है कि सपोज़ कि मैंने अगले साल तक वेट किया, लाइक आई एम इन द फर्स्ट सेमेस्टर और वो विंटर में आता है जनवरी टू। तो विंटर टू विंटर, तो जब सेकंड विंटर आएगा तब मेरा थर्ड सेमेस्टर होगा। और एज़ पर द रूल, अगर आप इस इलेक्शन में खड़े रहते हो तो उस इलेक्शन के 1 साल के बाद, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो 1 साल हो गया। 1 साल के बाद आपका थोड़ा 1 सेमेस्टर या फिर 1 साल बाकी होना चाहिए पढ़ने के लिए सेट में ही। तो मेरे पास वो था नहीं, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो 2 इयर्स का है ओनली। तो मेरे पास ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन था और फर्स्ट एंड लास्ट चांस था कि इसमें ही मुझे शुरू करना है करना है। बाद में थोड़ी-सी गाइडेंस मिली, थोड़ी-सी मोटिवेशन मिली। बाद में मुझे लगा कि यार थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सही है कि मैंने कभी ऐसा इलेक्शन में या फिर मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, इलेक्शन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत समझाए वगैरह करे। तो मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मेरे में कम था। बट धीरे-धीरे वो कॉन्फिडेंस मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू, बहुत सारे अच्छे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, तो उसके थ्रू मैंने डिसाइड किया कि यार इस इलेक्शन में मुझे खड़ा ही रहना है। थोड़ा सा मैं डर भी रहा था, क्योंकि मैंने कभी इलेक्शन का एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। तो और वो भी नए कंट्री में, वो भी नए कॉलेज में, वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में और वेरी फर्स्ट एंड मेरे 2 ही महीने हुए थे जब मैंने इस इलेक्शन के बारे में सोचा था। तो एकदम ही क्विक मोमेंट था सब कुछ डिसीजन लेने के लिए। बट होपफुली मेरे पास थोड़े मेंटर्स थे जो मुझे गाइड हर एक स्टेप पर कर रहे थे कि ऐसे-ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो मेरे सीनियर्स थे। बाद में जाके इलेक्शन की सब कुछ तैयारी हुई। सबसे पहले
20 वोट्स आपको लेने होते हैं एज अ कैंडिडेट्स प्रूव करने के लिए, आपको एज अ कैंडिडेट्स इनरोल होने के लिए। तो वो मैंने 20 वोट्स तो ले ली दिए थे। बट मेरे पास एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास थोड़े बहुत कनेक्शंस थे, बट इतने कनेक्शंस नहीं थे कि मैं इस इलेक्शन में ऐसे ही जीत जाऊँ, कुछ काम करे बिना ही। तो थोड़ा-सा मैं बीच-बीच में डिसअपॉइंटमेंट होता था, थोड़ा-सा मैं डर जाता था इस चीज़ की वजह से। थोड़ा-सा अपने आप में डाउट था कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा ये, मतलब हर एक बंदे को या बंदी को साथ में रखना है। और वेरी फर्स्ट डे था 11 मार्च, जहाँ पर हमको पोस्टर्स वगैरह सब कुछ प्रिंट करना था, सब कुछ मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की थी। पोस्टर को बनाने में, वीडियो शूट करने में, सब कुछ में मेरी हेल्प की थी। और जब पोस्टर लगाने की भी बारी थी तब भी मुझे हेल्प की थी, बट मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि कितने पोस्टर्स लगने वाले हैं। तो मैंने सिर्फ 250 पोस्टर ही लगाए थे। और दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके पास तो यार आप आओ कॉलेज में तो हर एक जगह पर पोस्टर्स पोस्टर्स एकदम बल्क में पोस्टर्स लगे हुए हैं सब कुछ। पहले दिन थोड़ा सा वो हो गया कि यार इतने सारे पोस्टर्स लगे, हमारे इतने कम है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी उस टाइम पर कम था, तो कैसे कर पाऊँगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाद में मुझे पता था कि अगर इस चीज़ में मैं खड़ा हूँ, तो इस चीज़ को एंड तक जितना भी हो सके अपने आप से 100% देना है। जितना हो सके सबको एनकरेज करना है, जितना हो सके वो सबसे बात करनी है। तो ये एक मेरे माइंड में चीज़ थी, और होपफुली मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मुझे समय-समय पर गाइड करते हैं कि अगर मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो तुरंत ही वो बोलते हैं कि यार हो जाएगा तेरे से, तू चिंता क्यों कर रहा है, हम सब साथ में हैं ना। ऐसा सब कुछ बोलते हैं, एनकरेज करते हैं। वो बोलते हैं यार तू अपने आप को देख ज़रा, तू इतनी जल्दी से सब कुछ कर रहा है, तू कर लेगा ये सब, तू चिंता मत कर, निकल जाएगा, निकल जाएगा। मेरे दोस्तों की वजह से मेरे में वो मोटिवेशन आया। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, कैसे सबको अप्रोच करना था। जैसे कि मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मैं जब विद्यानगर में पढ़ता था हॉस्टल में, एपीसी अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय एक हॉस्टल है। तो वहाँ पर कैलेंडर वितरण होता था, कैलेंडर वितरण लाइक कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो वो हमें भेजते थे कि आप बाहर जाओ, कैलेंडर्स जितने भी है उसको सेल करके आओ। और इससे ना मुझे पता था कि कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे सबको एनकरेज करना है लेने के लिए, कैसे उनको अप्रोच करना है। तो मुझे बेसिक सी थिंग्स पता थी कि ये सब चीज़ें मुझे आती है, कर रही है। वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। जितने भी इधर मेरे साथ में थे, वो बहुत सारे इंडियंस भी खड़े थे। तो ऑलरेडी इंडियंस में जितने भी वोट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब जो सेफ साइड था वो, का तो आप इंडिजिनियस पीपल को मिलो या फिर दूसरी कंट्री से आए हुए, तो उसके लिए एक बेसिक सी टर्म्स है कि आपको इंग्लिश से ही बात करनी है, तो तभी उसको पता चलेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो मैं थोड़ा-सा बहुत घबराता था कि यार सबसे बात करूँ तो कैसे करूँ? तभी मेरे एक मेंटर ने, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि यार तू उसके बारे में मत सोच, जितनी तुझे आती है उतनी सी उसको बोल, उसको भी मज़ा आएगा सुनने वो। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, तो अभी भी मेरी हिंदी जो है, अभी अभी थोड़ी ठीक हुई है। बट मेरी हिंदी आप पहले देखेंगे तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, મને આવડता है सब कुछ, બધું આવડता है। तो ये सुनने में थोड़ा ना, थोड़ा कहीं न कहीं सामने वाले को मज़ा भी आता है, और वो समझता भी है कि ये बेचारा ट्राई कर रहा है। तो वो एक छोटी-सी गाइडेंस की वजह से मैंने अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट लाया कि यार करना है तो सिर्फ़ इंग्लिश में ही बात करनी है, और जितने भी बंदे के हो सके उनसे आप बात करो, उनसे मिलो। तो मैंने एक माइंड में वो डाल ही दिया था कि जितने बंदे मिले थे उनसे बात करना ही करना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बेसिकली इस पॉइंट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं, तो आपको सक्सेस मिलने में बहुत ईज़ी हो जाता है। क्योंकि अपने सराउंडिंग्स में आप जैसे बंदों के रखोगे, उनकी सोच, उनकी बातें आपको माइंड को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो इतने पॉज़िटिव है कि यार तू कर ही लेगा यार, वो कर ही लेगा। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि यार मेरे पास इतनी जिस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, जितनी तेज़ी से मुझे मिलना चाहिए सबको, वो होता नहीं है। और थोड़ा-सा मैं अपने आप को डिमोटिवेट करता हूँ। अगर थर्ड पर्सन आके मेरे बारे में पूछता है ना, मेरे सामने, और मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े और बोलते हैं कि यार तू जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? तो मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो बोलते हैं, यार ये तो जीत ही जाएगा। दूसरे का पता नहीं, ये तो जीत ही जाएगा। तो वो मुझे माइंड में बहुत इफ़ेक्ट करता था कि यार छोटी-छोटी चीज़ें एकदम इफ़ेक्ट करती है अपने आप को। दैट्स व्हाई
आपको अपने सराउंडिंग्स में अच्छे लोग रखने चाहिए, या फिर आप उस सराउंडिंग में जाओ जहाँ पर अच्छे लोग हो। एटमॉस्फियर्स मैटर्स। तो ये एक चीज़ हो गई। आपके पास अच्छे मेंटर्स वगैरह हो, तो भी आप बहुत सारी चीज़ों में आप आगे निकल सकते हो। वो एक मैंने चीज़ सीखी। और ये सब कुछ हुआ। स्टार्टिंग में पोस्टर वगैरह थे, वीडियो सब कुछ अपलोड करना था, वो सब कुछ भी मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना 100% दे करके के दिया। बाद में प्रॉब्लम तब आई जब 1 टू 1 सबको मिलना था। जब सबको जाकर मिल कर के उनसे बात करनी थी, उनसे हेल्प माँगनी थी, अपने जो पॉइंट्स हैं वो उनके सामने रखने थे। अब मेरे जितने भी कैंडिडेट एजेंट्स थे, यहाँ पर कैंडिडेट एजेंट्स ऐसा नाम दिया जाता है जितने भी आपके लिए वर्क करते हैं। तो मेरे जितने भी थे वो मेरे दोस्त थे, और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही थे। तो थोड़ा-सा मेरे लिए वो प्रॉब्लम वाली बात थी, और मैं समझता भी हूँ, और वो एकदम जायज़ भी चीज़ है, क्योंकि हर एक बंदा इधर आए हुए या फिर महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना हुआ है। हर एक के पास इतनी स्किल्स नहीं होती है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। हर एक थोड़ा-सा स्टार्टिंग में इधर आके खुलने में थोड़ा-सा वक़्त लेता ही लेता है। और सब अपना-अपना भी सोचते हैं कि जैसे कि जॉब हो गई, इधर आके जॉब भी स्टार्टिंग में आके मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वो जॉब ढूँढना। फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाई पे थोड़ा बहुत फ़ोकस ज़्यादा होता है कि यार फ़ोकस इसमें ज़्यादा है, तो पढ़ाई, असाइनमेंट्स, टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया। तो वो लोग बैक से मेरे पास थे, मेरे साथ थे, मेंटली मुझे स्टेबल रखते थे, मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देते थे। बट फ्रंट पॉइंट पे वो मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते थे। वो उनकी एक मजबूरी थी कि वो साथ में नहीं थे। तो उस टाइम पर थोड़ा ऐसा लगता था कि हर एक के पास अपना-अपना ग्रुप लेके जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट होता था। बट एक चीज़ ना, मैं अपने आप में ये चीज़ अभी सीखा हूँ, और इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, और बहुत ईज़ी हुआ है इस प्रोसेस को पास आउट करने में। वो थी मैनिफेस्टेशन। लाइक मैनिफेस्ट करता था। हर एक दिन उठता था या फिर सोता था। ऐसे जाऊँ तो ऐसे करता था कि यार मैं जीत ही गया हूँ इस इलेक्शन को, और मुझे थोड़ा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। अपने आप से सब कुछ हो ही रहा है, हो ही रहा है। और वो एक मैनिफेस्ट करने की वजह से भी शायद इस इलेक्शन में पास आउट हो पाया, शायद इस इलेक्शन में जीत गए। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने अपनी फ़ीड ही ऐसी बना दी थी, लाइक इंस्टा की फ़ीड हो गई, यूट्यूब की फ़ीड हो गई, या फिर किसी और चीज़ की। तो मैंने उसमें मोटिवेशन वीडियोज़ हो गए, थोड़े पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियो हो गए, वो सब चीज़ों में मैंने इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किया कि वही सुनना है, वही समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाद में जब मैं सोता था, तब स्पेसिफ़िकली कुछ पॉज़िटिव वीडियोज़ या फिर ऑडियोज़ लगा के सोता था। तो उससे ना मेरा, मैं जब उठता था, तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता है, एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि रात में ही ताज़ा-ताज़ा सब कुछ ऐसा डोज़ मिले। दूसरे दिन आप उस सबको इम्प्लीमेंट करते हो। तो एक अलग माइंडसेट के साथ आप निकलते हो अपने घर से कि आज के दिन तो इतने को मिलना है, कि आप मैनिफेस्ट करो, तो वो चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है। वो मैंने इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक्सपीरियंस किए फर्स्ट टाइम, कि मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं जीत गया हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और एक्चुअल में ये चीज़ होती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर देता है कि ये चीज़ हो ही रही है आपके साथ। तो आपकी बोलने की रीत हो गई, आपकी पर्सनैलिटी में सडन चेंज आता है कि ऐसे आपके वो रूटीन में आ जाता है, और उससे इफ़ेक्ट होता है कि आपकी प्रोसेस, और जब प्रोसेस इफ़ेक्ट होती है, तब आपके रिज़ल्ट्स इफ़ेक्ट होने लगते हैं। जैसे कि इस इलेक्शन में मैं जब चीज़ शुरू की, जब मेरे सराउंडिंग्स में थोड़े बहुत बदलाव आने लगे, हालाँकि फ्रंट में एकदम अकेला था, तो उस टाइम पर ये चीज़ मुझे बहुत काम कर रही थी कि यार मैं तो जा ही रहा हूँ, बन ही गया हूँ, या इलेक्शन में जीता ही हूँ, सबसे मिल ही रहा हूँ। ऐसे ही सबसे बात करता था, और हर एक बंदे को। और मेरे एक मेंटर भी थे, बहुत अच्छे, जिन्होंने मुझे थोड़ी-सी गाइडेंस दी थी, बट इतनी इफ़ेक्टिव थी कि जिसने एंड पॉइंट पे ही मुझे पूरा यू टर्न ले लिया। लाइक एंड पॉइंट में अपना जो रास्ता था वो सक्सेस की ओर निकल गया। हमारा मीट एंड ग्रीट था, तो जो पहले के बीओडीज़ हैं, जो हमारा सुपर सीनियर है, तो वो सामने से मिलने आए और सब कुछ मेरे बारे में जाना। उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट रखो,
क्योंकि एक सेफ पॉइंट अपना होता ही है कि हम जैसे कि इंडिया से, तो हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट में रखें जो हमारी बात इजीली समझ सके। वो बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखो और जितने भी आपके टॉपिक्स है, जितने भी आपके पॉइंट्स है, वो सब चीज़ें उनको अपने वे में बताओ। जैसे कि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो अपनी तरफ से अपने टूटली-फूटली इंग्लिश मतलब कुछ भी करके उनको समझाओ कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे? और उससे बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ। स्टार्टिंग में मैं सबसे मिलता था, बट थोड़ा-थोड़ा मिलता था, मतलब बहुत कम लोगों से मिलता था, जो इंग्लिश में ही समझते। बाद में इस पॉइंट के बाद मैंने सोचा कि जितने भी बंदे हैं इंडियंस में, वो ऑलरेडी बटे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक उनके ऊपर कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो इंडिया से। तो अपने 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 माइंड से वो जितने लोग को जानते हैं इन पर्सन उनको देंगे ही देंगे, और थोड़े बहुत मुझे जानते हैं तो मुझे देंगे ही देंगे। बट जितने नए बंदे उनसे मुझे मिलना था, तो बाद में मैंने स्टार्ट किया इन पर्सन जाना, और जितने भी इंडिजीनियस हो गए या फिर जो ऐसे बंदे हो गए जो इंग्लिश में ही समझते हैं वगैरह, तो उनसे बात करना स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और इस चीज़ की वजह से पूरी काया पलट हो गई, गेम की चेंज हो गई। बाद में तो जब इलेक्शन की डेट शुरू होने लगी, 4 दिन ही बाकी थे, और उस टाइम पर हमारी मिड टर्म शुरू हो रही थी। तो जितने मेरे एजेंट्स थे उनको जुड़ना था, फिर भी नहीं जुड़ सकते थे बिकॉज ऑफ मिड टर्म्स। तो मैं उनको सामने से ही कहता था कि यार अपनी तरफ से आप प्रे करो, और जितने भी लोगों को आप इन पर्सन मिल सकते हो वॉलेंटियरी उनको मिलो, बट मेरे साथ आकर के बात करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो वो इसके एक बेनिफिट ये हुआ कि जितने बंदे को वो मिलते थे वो क्वालिटी मिलते थे, लाइक उनके पास 5-10 मिनट का टाइम हो और वो अपने आप के ही मालिक है, और वो उनको ऐसा होता है कि यार लाइक चलो इसकी हेल्प करते। तो जितने बंदे को मिलते थे वो फोर्सफुली नहीं मिलते थे, वो अपने एकदम 100% देकर के मिलते थे कि यार इस बंदे ऐसा ऐसा है, मैं इनका एजेंट हूँ और इनको ही वोट देनी है वगैरह वगैरह। तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। सेकंड थिंग इज कि जब हम पूरे ग्राउंड में अकेले होते हैं, तो आपके माइंड में एक ऐसा ही फील होता है कि इस पूरे रेस में आप अकेले ही हो, तो आपको ही जो करना है करना है। तो वो एक चीज़ थी। और मेरे एक स्वामी जी है, मेरे जो मेंटर है, उनसे मैंने बहुत पहले बात की थी सिलेक्शन के शुरू होने से पहले, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में भी बताया था कि यार तू हर एक बंदे से मिल, और जितने भी इधर के इंडिजीनियस है या फिर इंग्लिश में समझते हैं उनसे मिल, तू चिंता मत कर वगैरह। उन्होंने साथ में एक चीज़ मुझे बताई थी कि एज ए लीडर उसकी एक डेफिनेशन होती है कि नो कंडीशन और नो एक्सपेक्टेशन। तो ये चीज़ मेरे माइंड में एकदम फिट हो गई थी कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, मुझे ही करना है। और स्पेसिफिकली जब कोई होता ही नहीं है ना साथ में खड़ा रहने वाला, तब आपको ऐसा होता है कि यार ये मैच तो आपको ही जीतना है, और मुझे इसमें विड्रॉ नहीं करना था, मुझे ऐसे जीतना था। मतलब इतना मेरे माइंड में क्लियर था कि इसका रिजल्ट जो भी आए, जो भी ऊपर वाला मुझे दे, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट मेरे लिए एक चीज़ थी कि मैं अपने आप से 100% उसको दूँ, क्योंकि कल को अगर कोई भी रिजल्ट आए मुझे ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो जब इलेक्शन की मेन 4 डेट थी, तो उस डेट के अंदर-अंदर जितने वोट हो सकते उतने खींचने थे। तब भी मिड टर्म की वजह से, मैंने बताया, मिड टर्म की वजह से बहुत लोग मुझे आप जोड़ नहीं सके थे, मतलब जितने मुझे मेरे साथ होने चाहिए थे वो हुए ही नहीं। तब एक्चुअल में वो वर्क किया कि करना है तो अकेले ही है। तो जितना हो सके सुबह से लेके जब कॉलेज ख़त्म होती थी 9 बजे, साढ़े 9 बजे, तब तक जितने बंदे मिलते थे उनको समझाता था और वोट की बात करता था। एटलीस्ट पर डे मैंने आई थिंक 80 टू 100 और 80 टू 120 समथिंग वोट मैंने पर डे का टारगेट था। और कई बार वो कट ऑफ भी हुआ है, कई बार वो कट ऑफ भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि उतने में ही खिलाऊं और कई बार उससे थोड़ा सा कम भी हो गए। बट वो एक चीज़ है कि अपने आप में एक हौसला होना, अपने आप में खुद में भरोसा होना कि ये सब चीज़ें हम कर पाएंगे, ये आपके काबिल की चीज़ें। तो जब हम अपने आप पे खुद पे ही विश्वास रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और चाहे कितने भी मुश्किलें आए साथ में, तो वो सब चीज़ बाजू में होकर के आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है कि यार उस दिन तक, उस डेट तक, उस प्रॉपर इतने बजे तक मुझे इतना एफर्ट डालना है, इतनी एफर्ट डालनी है अंदर कि कल को मुझे अगर कोई भी रिजल्ट आए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और मैं जैसा कि एक स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो इसका मेन पॉइंट और वेरी लास्ट थिंग कि प्रेयर।
मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि सक्सेस होने के लिए प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ चाहिए। ये दोनों अगर मिक्स हो जाए तब जाके कुछ होता है। और एक्चुअल में ये चीज़ हुई। अपना पुरुषार्थ मैं 100% देता था, बट जब मैं पूजा करता था, जब मैं इस इलेक्शन में मतलब ग्राउंड में यानी कि कॉलेज में ही आता था वोट के लिए या फिर मिलने के लिए, तब मैं थोड़ी सी प्रार्थना करके जाता था कि यार आपके अलावा कोई नहीं है और मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो प्लीज़ यार मुझे इस इलेक्शन में जिता देना। तो एक स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में हो और आप अगर प्रे करके कोई एक चीज़ शुरुआत करते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसी एनर्जी आपके साथ होती है। भगवान आपके साथ होते हैं हर एक चीज़ में। जिस चीज़ में आप उनको प्रे करके निकलते हो कि यार साथ में आ जाओ, आपके अलावा कोई नहीं है, या फिर कोई भी छोटी-मोटी चीज़ हो जाए, तो उसमें ये एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी एक्चुअल में वर्क करती है। मैं मानता हूँ कि इस इलेक्शन में अगर भगवान मेरे साथ नहीं होते, इस इलेक्शन में उसकी एनर्जी मेरे साथ नहीं होती, तो मैं इस इलेक्शन में जीत ही नहीं पाता। तो मेरा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया और होपफुली मैं इस इलेक्शन में जीता। और जिस दिन मैं जीता तब इतना रोया मैं इतना रोया कि यार क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप 100% देते हो और आपके फ्रंट एंड में कोई साथ में होता ही नहीं है ग्राउंड में खेलने के लिए। और आप ना एक ही एक ही चीज़ के ऊपर चलते हो, एक ही भरोसे पर कि आप हो, आप सँभल रहे हो। और जब सक्सेसफुली इस चीज़ को निकलते हो ना, तब इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि पूछो ही मत। इतना कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि यार ये देख मैंने कर दिखाया। ये एक होता है। एज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और जो मेंटल पीस जो अपना होना चाहिए, वो भी मेंटेन होता है। तो स्पिरिचुअल बनिएगा। और मेरे अपने आप में इस इलेक्शन की वजह से इतने इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है, थोड़ी-सी ड्रेसिंग स्टाइल भी इम्प्रूव हुई है। आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की मुझे पहले आदत नहीं थी कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के बाद और जब इस इलेक्शन में निकला पास होकर के, इस इलेक्शन में जब विन हुआ, तब हमको ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जितने भी बंदे थे हमारे साथ कैंडिडेट्स मेरे ओपोनेंट्स में, वो या फिर 1 साल के बाद के थे या फिर जो मेरे ऊपर का एक्सपीरियंस वाला बंदा था वो सेकंड सेम में था। बट किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर में आकर के ऐसा आकर के ही सब कुछ करना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो उन्होंने मुझे इतना सारा मोटिवेशन दिया समय-समय पर, जहाँ पर जैसी जितनी ज़रूरत थी उतना मुझे दे दिया। तो उसकी वजह से मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने मेरे माइंडसेट को, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी पर्सनैलिटी को बहुत, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। और होपफुली ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आगे काम भी आएगी। बट इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ एक ही मोटो था कि अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें होगी, जो आप चाहते हो कि ये मैं करूँ, करूँ, करूँ पर नहीं करते हो, तो वो चीज़ आप करो। तो होपफुली इस वीडियो को देखकर को आप थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिला होगा। आप होपफुली इस वीडियो से कुछ अच्छा लेकर के जाओगे, क्योंकि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ इस चीज़ों को, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कैसा था पहले, तो मैं बिलीव ही नहीं करता कि यार मैं इलेक्शन में खड़ा हो पाता। बट इस वीडियो को आपके सामने रखने का, इस टॉपिक को आपके सामने रखने का सिर्फ़ एक ही मोटो है कि आउट ऑफ द बॉक्स खेलिए। कि आपके माइंड में अगर ऐसा होता है ना कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, वही करो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आने वाला है। और जितना भी रिज़ल्ट आएगा या फिर पॉज़िटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से ही होगा। इसके तीसरा तो होने ही नहीं वाला है। तो हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी और हर एक फेलियर एक स्टेप है सक्सेस होने का। दूसरी चीज़ कि अपने आप पे विश्वास, खुद पे विश्वास। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, दुनिया चाहे आपको कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, बट अपने माइंड में आप तो राजा ही होना चाहिए कि यार मैं तो अपने अपने आप में राजा ही हूँ।
दूसरी चीज़ ये कि जितने लोगों से आप बात कर सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि कौन कैसे आपको कुछ बता के जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आप स्पिरिचुअल हो। कुछ भी चीज़ को करते हो, अगर आपको सक्सेस होना है, आप हार्ड वर्क तो करोगे ही करोगे, बट प्रेयर भी करो, आप स्पिरिचुअल भी बनो। तो ये 3 चीज़ आपको मुझे देनी थी, आपको समझानी थी। दैट्स व्हाई ये वीडियो मैंने बनाया और होपफुली आप सबको ये पसंद भी आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हो, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा क्या किया है आउट ऑफ द बॉक्स, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।